हम आपको राजू ठेठ के बारे में जानकारी देते हैं, वो जानकारी जो गैंग्स ऑफ राजस्थान में फर्स्ट इंडिया ने चलाई और जो एक तरीके से राजू ठेठ की पूरी क्राइम कुंडली है, उसकी कद काठी से लेकर उसके अपराधों की पूरी क्राइम कुंडली है। जरा देखिए, राजू ठेठ जिसकी हाइट है 5 फुट 9 इंच, जो आज गैंगवार में मारा गया है, इससे इतर रंग गेहुआ है। राजू ठेठ गैंगवार में मारा जा चुका है। चेहरा लंबा काले रंग का, छोटी छोटी मूंछें रखा करता था, हालांकि कभी वो क्लीन शेव भी दिखाई देता था। अपराध की दुनिया का बादशाह बनना उसका शौक, और धानी खुद तन रूपनगढ़ दाता रामगढ़, ये राजू ठेठ का स्थायी पता था। नाम जाहिर है राजू ठेठ, लेकिन आज गैंगवार में राजू ठेठ मारा जा चुका है। लॉरेंस बिश्नोई जो आनंदपाल को अपना बड़ा भाई मानता था, उसने जेल में बैठकर ही बाकायदा इस पूरी गैंगवार को अंजाम दिया है। विजय गोदारा ने इसकी पुष्टि की है। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, ये अंत होता है, हम गैंग्स ऑफ राजस्थान में हर बार यही कहते हैं कि जब कोई गैंगस्टर बनता है तो 2 ही परिणाम होते हैं, या तो वो गोली का शिकार होता है या सलाखों में सांसों को कैद करवा के छोड़ देता है। यहां गोली का शिकार हुआ, गैंगवार का शिकार हुआ। विजय गोदारा के बारे में कोई जानकारी दे पाएंगे जिसने इसकी पुष्टि किया कि हां, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मैं विजय गोदारा, बड़े भाई आनंदपाल, बलबीर बानुड़ा की हत्या का बदला हमने लिया है। देखिए विजेंद्र, आप ठीक कह रहे हैं। कितनी भी चमक वाली जिंदगी थोड़े बहुत दिन बिता लें, इन अपराध की पगडंडियों का खात्मा मौत से होता है, या जो आप कह रहे हैं सलाखों के पीछे अंधेरों में। जहां तक बात है, यहाँ पर जो अपडेट किया गया है, रोहित गोदारा पेज से अपडेट हुआ है, जिसमें ये जिम्मेदारी ली गई है कि हमने जो है बदला ले लिया है, और बाकायदा टैग किया गया है आनंदपाल के भाई समेत कुछ लोगों को। हालांकि फर्स्ट इंडिया न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन फेसबुक पर ये लगातार वायरल है। हमने बात की आईजी ओम प्रकाश से, उनका कहना है 1 क्लास की नाकाबंदी कराई गई है। अमित कुमार जो एसपी सिटी हैं, लक्ष्मण आपको रोकना चाहूंगा, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये कंफर्म कि राजू ठेठ की इस गैंगवार में मौत हो गई है। शव को यहां से ले जाते हुए मेरे सहयोगी रमेश वहां से लगातार बने हुए हैं, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये कंफर्म हो चला है, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है, राजू ठेठ इस गैंगवार में मारा गया है। रमेश, जानकारी दीजिए, यहां से कहां शिफ्ट किया जा रहा है? रमेश को जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से इस पूरी गैंगवार के अंदर 1, 2, 3 और 4, चारों के हाथ में हथियार है, चारों के हाथ में पिस्टल है, खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। रमेश मेरे सहयोगी जुड़ गए। रमेश, यहां से कहां शिफ्ट किया जा रहा है राजू ठेठ की डेड बॉडी को? बीच में काट डेड बॉडी अभी यहाँ मोर्चरी में ही है। परिजनों का भी आएंगे, आने के बाद परिजन क्या रिपोर्ट देंगे, इसके बाद सारी इनका शव का पंचनामा होगा। लेकिन आप विजुअल्स में देख सकते हैं विजेंद्र कि किस तरीके से डेड बॉडी के बाहर जो एसके हॉस्पिटल है, उसके बाद किस तरीके की भीड़ यहाँ जमा हुई है। डेड बॉडी को यहाँ एसके हॉस्पिटल है, वहाँ विजेंद्र शिफ्ट किया गया है। अभी परिजन आएंगे, इसके बाद में एक रिपोर्ट इनको देंगे और उसके बाद में शव का पंचनामा होगा। लेकिन अभी परिजनों का यहाँ इंतजार किया जा रहा है। और आप देखिए कि किस तरीके से हॉस्पिटल में कितनी भारी भीड़ यहाँ हुई है, और शव को है वो यहाँ इस मोर्चरी के अंदर शिफ्ट किया गया है, जहाँ आप देख सकते हैं कि पुलिस का भारी जाब्ता है वो भी यहाँ तैनात किया गया है विजेंद्र। और बताना चाहूंगा कि अब धीरे धीरे लोगों का बढ़ना और यहाँ भीड़ का बढ़ना शुरू हुआ है। अब इनकी डिमांड क्या रहेगी, जिला प्रशासन से क्या रहेगी कि लोगों पहले गिरफ्तारी की मांग बदमाशों के साथ करेंगे या इसके पहले शव का पंचनामा होगा या नहीं होगा, ये एक देखने की बात होगी विजेंद्र। रमेश, परिवार को कितना वक्त लगेगा यहां तक पहुंचने में? ये मान के चलिए कि करीबन आधा घंटे में परिवार यहाँ पहुंचेगा। इसके बाद एक एफआईआर होगी, एफआईआर में नामजद है। जैसे कि विजेंद्र बताना चाहूंगा कि इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी है वो गोदारा ने ली है, जो लॉरेंस बिश्नोई का बड़ा गुरगाह जाता है, जिसने लिखा है कि हमने पुरानी जो हमारी रंजिश थी उसका बदला हमने पूरा किया है। कहा जा सकता है कि बलबीर बानुड़ा के मौत के बाद से इनकी रंजिश इनके साथ चल रही थी और उसी की परिणति हुई। बिल्कुल, लेकिन अभी रमेश, लेकिन जिस विजय गोदारा के पेज से इसको अपडेट किया गया है, वही जानकारी हम लक्ष्मण राघव से ले रहे थे। लक्ष्मण, विजय गोदारा के बारे में कोई जानकारी है? क्योंकि जिस पेज से अपडेट किया गया है उसको कंफर्म नहीं किया जा सकता।
देखिए बिल्कुल, और मैं विजेंद्र इसमें अपडेट तो रोहित गोदारा कपूरी सर ये लिखा हुआ उस पेज पर। और देखिए रोहित गोदारा कहीं ना कहीं इस पूरे खेल में लगातार बात होती रही है, आप भी जानते हैं, गैंग्स ऑफ राजस्थान में आप लगातार कवर कर रहे हैं जी। तो रोहित गोदारा ये वही है या कोई उसका भी गुर्गा है, ये तमाम चीजें जिस पर जो है पुलिस निश्चित तौर पर सक्रिय हो गई। लेकिन आप विजेंद्र इस बात को समझिए, कहीं ना कहीं से पूरे मामले का कनेक्शन खड़ा हो जाता है। आपको याद होगा आनंदपाल की हत्या की कोशिश हुई थी, बलबीर बानुड़ा यही मारा गया था बीकानेर की सेंट्रल जेल में। उसके बाद से ये कहा गया कि रोहित गोदारा जो स्लीपर सेल है वो बीकानेर के आसपास एक्टिव है। यहाँ पर भी 2-4 मामलों में वो नामजद हुआ, लेकिन इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि बाहर चाहे वो फिरोज की बात हो, रंगदारी की बात हो, यहाँ पर धमकी दी गई, तो वो तमाम चीजें हैं। तो पुलिस उन सब एंगल पर काम कर रही है विजेंद्र। और मैं आपको बता दूं कि बयान बड़ा आया है एस सिटी का, उनका कहना है कि जिन्होंने शरण दी वो रडार पर हैं। यानी ये तय है कि रोहित गोदारा का कहीं ना कहीं इसमें कनेक्शन है। और रोहित गोदारा दरअसल बीकानेर के आसपास जहां भी या उसकी गुर्गे रहेंगे, उनको लेकर पुलिस ने, मैं आपको बता दूं, डीएसपी को अलर्ट किया है। 2 थानाधिकारियों को बाकायदा जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें एक तरह से तबीब के लिए कहा गया है। सूत्रों से ये जानकारी आ रही है विजेंद्र। लक्ष्मण, तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें हैं जिसमें 4 लोग दिखाई दे रहे हैं, 4 वो बदमाश दिखाई दे रहे हैं जिनके हाथों में बंदूक है और वो हवाई फायर भी कर रहे हैं। इसमें एक बड़ी बात है, बड़ी बात यह कि किसी के भी चेहरे पर नकाब नहीं है, यानी चारों ये चाहते हैं कि उनके चेहरे को पहचाना जाए ताकि उनका भी नाम हो, उनकी भी गैंगस्टर की फहरिस्त में उनके भी नामों को शामिल किया जाए। बिल्कुल विजेंद्र, और ये बेखौफ मतलब होने की बात कहीं ना कहीं बताई जा रही है और ये भी हो रहा है इसमें पूरे खेल में। जिस तरह से सोशल मीडिया पर चीजें होती हैं, फिरौती व्हाट्सएप कॉल के जरिए मांगी जाती है, तो एक मॉडस ऑपरेंडी बन गई है जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि बिना नकाब ऐसी हिम्मत। लक्ष्मण, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ एएसपी साहब रामचंद्र जी जुड़ चुके हैं। रामचंद्र जी, सबसे पहले तो राजू ठेहट मारा गया है, क्या ये कंफर्म हो गया है सर? हाँ बिल्कुल कंफर्म है जी, गोली लगी है और वो खत्म हो गया। सर जानकारी लग पाई कि जो हवा में भी फायर कर रहे हैं, जिनके चेहरे पर नकाब भी नहीं है, जिनके फोटो भी लगभग क्लियर है, क्या पुलिस उनको लेकर कोई क्लू अभी तक हासिल कर पाई? पुलिस इनको आइडेंटिफाई कर रही है और टीमें पुलिस के पीछे लगी हुई है, जल्दी इनको पकड़ लेंगे। सर ये राजस्थान के हैं, बाहर के हैं? अभी ये नहीं बता सकते ये कहाँ के हैं। पुलिस की टीम इनके पीछे लगी हुई है, पीछा कर रही है, जल्दी इनको पकड़ करके खुलासा करेंगे। फेसबुक पर सर रोहित गोदारा नाम का एक पेज है जिसने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस पूरे गैंगवार को किया। आनंदपाल, बड़े भाई आनंदपाल और बलबीर बानुड़ा की हत्या का बदला लिया गया है। क्या ये कंफर्म कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ है? नहीं, इसके संबंध में अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं, तफ्तीश के बाद खुलासा करेंगे। सर फिर भी जिस तरीके से आप केस स्टडी करते हैं, एक तरफ पंजाब के अंदर सिद्धू मूसेवाला, इधर राजू ठेहट, दोनों अकेले अपनी गाड़ी में, दोनों ड्राइव कर रहे थे, दोनों के साथ गनमैन नहीं थे और बाकायदा जिस तरीके से इस मॉड्यूल को अंजाम दिया गया, दोनों की ही रैकी की गई थी। क्या इन कड़ियों को जोड़ने से लगता है कि हां लॉरेंस बिश्नोई इसमें शामिल हो सकता है? अभी इस संबंध में कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। जब तफ्तीश कर लेंगे और कोई बात सामने आएगी तो आपसे शेयर करेंगे। सर एक जिसकी गाड़ी को लेकर वो लोग भागे हैं उसको भी फायर किया गया है, उसकी अभी स्थिति कैसी है? अभी उनकी स्थिति स्थिर है, हॉस्पिटल में है जी, इलाज चल रहा है उनका। कब तक सर डिकोड कर लिया जाएगा, क्योंकि पूरे इलाके को सील बंद कर दिया गया, एक तरीके से एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है, मानकर चलें कि कोई बड़ा सुराग जल्द हाथ लगेगा? हाँ जल्दी लगेगा और जल्दी पकड़ के खुलासा करेंगे। एक और सवाल सर, राजू ठेहट अपने आप में राजस्थान में एक बड़ा नाम जो गैंगस्टर में आनंदपाल और बलबीर बानुड़ा के बराबर खड़ा था। हालांकि पिछले कुछ वक्त से वो अपराध की दुनिया को छोड़ चुका था, लेकिन फिर भी क्या इस घटना के बाद राजस्थान पुलिस को थोड़ा सुकून? क्या आवाज साफ नहीं आई? सर राजू ठेहट अब नहीं है और एक बड़ा नाम था और एक बड़ी गैंग चलती थी, आनंदपाल, राजू ठेहट, पपला गुर्जर, बलबीर बानुड़ा, ये वो गैंग है जिनसे पुलिस को काफी सिरदर्दी रही है। मानकर चलें कि एक चैप्टर क्लोज हो गया। इतनी सारी बातें टेलीफोन पे नहीं होगी जी, ठीक है। इस घटना के संबंध में जो भी बात होगी वो आपको बता देंगे, है ना। रामचंद्र जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीकर एएसपी हैं, उन्होंने कहा कि यह कंफर्म है कि राजू ठेहट इस गैंगवार में मारा जा चुका है। उसके शव की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं, वो चेहरे भी लगातार हम दिखा रहे हैं
जो इस गैंगवार में शामिल और जिन्होंने राजू ठेहट को 3 गोली मारी है। 4 लोग विजुअल में दिखाई दे रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं और चारों के हाथ में गोलियां हैं। चारों के हाथ में वो पिस्टल हैं जिनके जरिए वो गोलियां चला रहे हैं और बेखौफ नजर आ रहे हैं। हवाई फायर किया गया, कुछ स्कूल की बसें वहां पर दिखाई दी, शायद कोई ड्राइवर भी था। जैसे उसने देखा वो वहां पीछे की तरफ रुक गया, छुप गया और ये 20 सड़क पे सब कुछ हुआ है। जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, यह दिखाया गया है कि हां, जिस गैंग ने इस गैंगवार को किया वो डर नहीं रही है और जिन्होंने ये फायरिंग की है वो भी नहीं डर रहे हैं, क्योंकि अगर डर रहे होते तो उनके चेहरे पर नकाब होता। यहां किसी के भी चेहरे पर नकाब नहीं है, खुलेआम वो बंदूकों को लहरा रहे हैं। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, इस गैंगवार के बाद 2 स्थिति राजस्थान में बनती है। पहली स्थिति तो बनती है कि एक चैप्टर क्लोज हो गया, दूसरी स्थिति यह बनती है कि यहां से एक नए अध्याय की शुरुआत हुई जिसमें आगे और गैंगवार हो सकती है। देखिए, निश्चित तौर पर दोनों ही परिस्थितियां हैं और ये मान के चलिए जो आप कह रहे हैं कि राजू ठेठ जिस तरह का उसका पूरा प्रोफाइल था, सीकर में बोस के नाम से बुलाया जाता था और पिछले दिनों आपको ध्यान होगा जयपुर जेल में बंद रहने के दौरान अपनी गैंग को बढ़ाने को लेकर जयपुर में ठिकाना बना था। स्वेज फार्म पर एक रेड हुई थी जिसकी कीमत 3 करोड़ आकी गई थी और ये तमाम चीजें चली थी। पिछले करीब 23 सालों से अपराध की दुनिया में ये सक्रिय था राजू ठेठ। यदि हम बात करें विजेंद्र, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो आपने सवाल किया, संभव से रामचंद्र जी को थोड़ा सा नागवार लगा होगा कि वो राहत की सांस लेंगे, लेकिन ये राहत की सांस दरअसल पुलिस की तरफ से आनी चाहिए थी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राजस्थान में गैंगवार के बाद जिस तरह से चीजें हुई हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती है जिनको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, तो मुझे लगता है ये बात ठीक है कि जो खात्मा हुआ, लेकिन खात्मा का जो तरीका है मुझे लगता है वो एक बार फिर चुनौती दे रहा है राजस्थान पुलिस को। और जो आप बता रहे हैं, जिस तरह की हम तस्वीरें देख पा रहे हैं और खुलेआम जो हुआ है, हालांकि एक सवाल ये भी था किस तरफ भागे हैं, ये भी एक सवाल है किस तरफ वो गए हैं, क्योंकि जो कहा जा रहा है, हमें भी इनपुट मिल रहा है कि संभव है पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन अभी तक स्पष्ट तौर पर कोई अधिकारी सामने आकर ये नहीं कह रहा है। तो कहीं ना कहीं एक चीज और लक्ष्मण, यूं तो हमें अपनी पुलिस पर पूरा भरोसा है। जिस तरीके से आनंदपाल को पकड़ा गया था वो भी एक चुनौती थी, पपला गुर्जर को जिस तरीके से पकड़ कर लाए वो भी एक चुनौती थी। ये तो तय है कि देर सवेर इनको पकड़ लिया जाएगा, लेकिन तब तक राजस्थान की कानून व्यवस्था कैसी रहेगी ये सवाल है। लक्ष्मण, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपने जिक्र किया कि इनको सीकर के अंदर बोस कहा जाता है, लेकिन बोस के कितने गुर्गे थे, राजस्थान के अंदर बोस के कितने गुर्गे, ये हम आपको बता रहे हैं। जरा देखिए राजू ठेठ गैंग के अंदर कौन कौन गुर्गे हैं। जीतू उर्फ जितेंद्र जाट गैंग का ये सक्रिय सदस्य है। रिचपाल फोगावट ये भी गैंग का एक सक्रिय सदस्य है। विजय पाल उर्फ भल्या ये भी गैंग का सक्रिय सदस्य है जो राजू ठेठ गैंग में काम करता है। सुभाष मंगावा विवादित जमीनों का निपटारा करता है। दिलीप सिंह गैंग की आर्थिक मदद करता है, विवादित जमीनों के काम को देखता है। बजरंग भाटी गैंग का सक्रिय सदस्य है, राजू ठेठ गैंग को डिकोड कर रहे हैं। ओम प्रकाश चौधरी गैंग का सक्रिय सदस्य है, सीकर जेल में बंद है इस वक्त। संजय चौधरी गैंग की आर्थिक मदद करता है और विवादित जमीनों का काम करता है। बनवारी ख्याली गैंग के सदस्यों की जमानत करवाने की पैरवी करता है। सुखदेव चौधरी ये शराब तस्कर है, राजू ठेठ गैंग के लिए काम करता है। लोकेश कुमार क्रिकेट बुकी और गैंग की आर्थिक मदद करता है। मुकेश कुमार गैंग का सक्रिय सदस्य है, गैंग के लिए गाड़ी फाइनेंस करता है। सुभाष कुमार गैंग का सदस्य विजयपाल हत्याकांड में जमानत पर। और ये दरअसल विजयपाल हत्याकांड ये एक महत्वपूर्ण कड़ी, ये महत्वपूर्ण कड़ी इसलिए कि अब राजू ठेठ गैंग को समझिए जरा। इससे पहले संपत्ति जरा देखिए कि राजू ठेठ की संपत्ति क्या क्या है। ठेठ गांव में 100 बीघा जमीन जो कुर्की की कगार पर है। गांव ठेठ में ही पुश्तैनी मकान है। इसके अलावा गोड़िया गांव में 30 बीघा का एक फार्म हाउस भी है। उदयपुर भाटी के पास क्रशर प्लांट है, यहीं पर 20 बीघा जमीन पर माइंस है। सीकर में एक प्लॉट है जो राजू ठेठ का है। हरियाणा में पार्टनरशिप में शराब का धंधा है, कई जगहों पर शराब की दुकानें हैं। मेघालय में कोयले की 2 खान है जिनको 2 करोड़ 80 लाख में राजू ठेठ ने खरीदा। लेकिन एक नाम जो सामने आया था विजयपाल। दरअसल इस नाम को समझने की जरूरत है कि राजू ठेठ के साथ आज जो गैंगवार हुई उसका कनेक्शन विजयपाल से क्या। विजयपाल दरअसल बलबीर बानुड़ा का सहयोगी, भाई की तरह कहिए, दोस्त की तरह कहिए।
राजू ठेहट गैंग ने विजय पाल को मारा। इसके बाद बलबीर बानुड़ा राजू ठेहट का दुश्मन हुआ। बलबीर बानुड़ा आनंद पाल का दोस्त और आनंद पाल को गुरु मानता था, जिसके लिए जान दे सकता था और जान दी भी। उस वजह से आनंद पाल राजू ठेहट का दुश्मन बना। आनंद पाल गैंग और राजू ठेहट गैंग, इन दोनों में दुश्मनी हुई। अब यहां से एंट्री होती है लॉरेंस बिश्नोई की, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई आनंद पाल को दोस्त मानता और लॉरेंस बिश्नोई की आनंद पाल ने कई जगहों पर मदद भी की। और इस वजह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जिसमें एक और नाम निकलकर सामने आया, गोदारा, जिसने इस बात की पुष्टि की, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से वो जुड़ा है और उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। अब जरा सोचिए, विजय पाल से और इस गैंगवार के बीच के कनेक्शन में कितने गैंगस्टर शामिल हैं। मेरे सहयोगी लगातार सीकर से बने हुए रमेश, अपडेट कीजिए, वहां पर क्या कुछ अपडेट चल रहा है। इधर घुमा देना फिर पूरी वीडियो। मैं जैसे इधर आ जाना आराम से। रमेश, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए वापस उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। फर्स्ट इंडिया की कवरेज लगातार जारी है, जल्द हाजिर होंगे।